अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पीएसएल 2025 के लिए तमाम टीम्स के स्क्वाड्स की। जैसे कि हम सब लोग जानते ही होंगे, पीएसएल 2025 के लिए तमाम टीम्स की रिटेंशंस के बाद अब पीएसएल 2025 का ड्राफ्ट भी कंप्लीट हो चुका है। और इसका मतलब यह है कि पीएसएल 2025 के लिए तमाम टीम्स में हमें कौन कौन से प्लेयर्स खेलते हुए नजर आएंगे, इस चीज़ का फैसला हो चुका है, क्योंकि हमारे पास तमाम टीम्स के स्क्वाड्स कन्फर्म हो चुके हैं। तो चले इस वीडियो के अंदर बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा प्लेयर कौन कौन सी फ्रेंचाइज की तरफ से हमें खेलता हुआ नजर आएगा पीएसएल 2025 में। लेकिन पीएसएल 2025 के लिए तमाम टीम्स के स्क्वाड्स आपसे शेयर करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के लिए तमाम टीम्स के स्क्वाड्स की, जहां हम बात करेंगे वन बाय वन तमाम टीम्स की कि कौन कौन सी टीम ने कौन कौन से प्लेयर्स को किस कैटेगरी में साइन किया है पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के लिए अपने स्क्वाड में। तो सबसे पहले इस वीडियो के अंदर बात की जाए मुल्तान सुल्तान्स की, तो 20 प्लेयर्स पिक किए हैं मुल्तान सुल्तान्स ने पीएसएल 2025 के लिए अपनी टीम में। जहां सबसे पहले बात की जाए प्लेटिनम कैटेगरी की, तो जैसे कि हम जानते हैं हर टीम 3 प्लेयर्स को प्लेटिनम कैटेगरी में पिक कर सकती है। जहां बात की जाए मुल्तान सुल्तान्स की, तो मुल्तान सुल्तान्स के 3 प्लेयर्स प्लेटिनम कैटेगरी में हमें देखने को मिलेंगे, मोहम्मद रिजवान, उसामा मीर और माइकल ब्रेसवेल। मोहम्मद रिजवान और उसामा मीर को रिटेन किया गया था, जबकि माइकल ब्रेसवेल को ड्राफ्ट से पिक किया गया है मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से। जिसके बाद हमें 3 ही प्लेयर्स डायमंड कैटेगरी में देखने को मिलेंगे, और इन 3 प्लेयर्स में शामिल हैं डेविड विली, इफ्तिखार अहमद और उस्मान खान। और मुल्तान सुल्तान्स के तीनों डायमंड के प्लेयर्स को ड्राफ्ट से पहले रिटेन किया गया था, विच मीन्स के डायमंड कैटेगरी में मुल्तान सुल्तान्स ने कोई पिक नहीं की ड्राफ्ट में। इसके बाद 3 ही प्लेयर्स हमें गोल्ड कैटेगरी में देखने को मिलेंगे मुल्तान सुल्तान्स के, जहाँ इन 3 प्लेयर्स में शामिल हैं क्रिस जॉर्डन, मोहम्मद हसनैन और कमरान गुलाम। क्रिस जॉर्डन को ड्राफ्ट से पहले रिटेन किया गया था मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से, जबकि मोहम्मद हसनैन और कमरान गुलाम को पिक किया गया मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से पीएसएल 2025 के ड्राफ्ट में। इसके बाद जो 5 प्लेयर्स हमें सिल्वर कैटेगरी में देखने को मिलेंगे मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से पीएसएल 2025 में, उन 5 प्लेयर्स में शामिल है फैसल अकरम, आकिफ जावेद, तैयब ताहिर, गुदागेश मोती और जॉश लिटल। इन 5 में से फैसल अकरम वाहिद प्लेयर है जिनको रिटेन किया गया था मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से, जबकि मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से बाकी 4 प्लेयर्स को ड्राफ्ट में पिक किया गया पीएसएल 2025 के लिए। इसके बाद इमर्जिंग कैटेगरी की बात की जाए तो मुल्तान सुल्तान्स ने जो 2 प्लेयर इमर्जिंग में पिक किए हैं, उन 2 प्लेयर्स में आते हैं शाहिद अजीज़ और उबैद शाह। और अगर आपको नहीं पता इन दोनों का, तो ये दोनों ही फास्ट बॉलर्स हैं। शाहिद अजीज़ ने अभी रिसेंटली चैंपियंस टी20 कप में शानदार परफॉर्मेंस दिया और उसकी बेस के ऊपर उनको पिक किया गया है, जबकि उबैद शाह को तो हम सब लोग जानते ही हैं, नसीम शाह के छोटे भाई। तो ये 2 प्लेयर्स हमें इमर्जिंग में देखने को मिलेंगे मुल्तान सुल्तान्स की टीम में। इसके बाद मुल्तान सुल्तान्स ने अपने चारों के चारों ऑप्शन यूज़ किए हैं सप्लीमेंट्री कैटेगरी में, यानी कि 4 प्लेयर्स पिक किए हैं मुल्तान सुल्तान ने सप्लीमेंट्री राउंड में। और इन 4 प्लेयर्स के अंदर आते हैं वेस्ट इंडीज़ के ओपनिंग बैट्समैन जॉनसन चार्ल्स, वेस्ट इंडीज़ के विकेट कीपर बैट्समैन शाई होप, और साथ ही साथ पाकिस्तान के 2 अपकमिंग बैटर्स आमिर अजमत और यासिर खान। और ये है 20 मेंबर का मुल्तान सुल्तान्स का स्क्वाड पाकिस्तान सुपर लीग 2025 सीजन के लिए, जिसकी कप्तानी करेंगे मोहम्मद रिजवान। अब इसके बाद अपनी दूसरी टीम पेशावर ज़ल्मी की बात कर लेते हैं। तो पेशावर ज़ल्मी ने पीएसएल 2025 के ड्राफ्ट में 18 प्लेयर्स को पिक किया है अपने रोस्टर में। जहां सबसे पहले बात की जाए प्लेटिनम कैटेगरी की, तो पेशावर ज़ल्मी के 3 प्लेयर्स जो हमें प्लेटिनम कैटेगरी में देखने को मिलेंगे, उन 3 प्लेयर्स के अंदर आते हैं बाबर आजम, साइम यूब और टॉम कोलर कैडमोर। पेशावर ज़ल्मी की तरफ से पीएसएल 2025 के ड्राफ्ट से पहले बाबर आजम और साइम यूब को तो रिटेन किया गया था, जबकि टॉम कोलर कैडमोर को रिलीज़ कर दिया गया था। और अब आउट ऑफ नो वेयर पेशावर ज़ल्मी ने कैडमोर को दोबारा से पिक किया यूजिंग देयर आरटीएम, और इस एक फैसले ने पेशावर ज़ल्मी के ड्राफ्ट को काफ़ी हद तक डिस्टर्ब भी किया, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। इसके बाद डायमंड की बात किया तो डायमंड कैटेगरी में हमें पेशावर ज़ल्मी के जो 3 प्लेयर्स देखने को मिलेंगे, उन 3 प्लेयर्स के अंदर आते हैं मोहम्मद हारिस, कॉर्बिन बॉश और मोहम्मद अली। पीएसएल 2025 के ड्राफ्ट से पहले मोहम्मद हारिस को रिटेन किया गया था डायमंड कैटेगरी में, जबकि कॉर्बिन बॉश और मोहम्मद अली को पिक किया गया ड्राफ्ट में पेशावर ज़ल्मी की तरफ से। इसके बाद गोल्ड कैटेगरी की बात की जाए तो 3 प्लेयर्स को पेशावर ज़ल्मी की तरफ से गोल्ड कैटेगरी में पिक किया गया, और इन 3 प्लेयर्स के अंदर आते हैं पाकिस्तान की एक अपकमिंग बैटिंग सेंसेशन अब्दुल समद, बांग्लादेश के पेसर नाहिद रना और पाकिस्तान के वेटरन ऑलराउंडर हुसैन तलत। गोल्ड कैटेगरी में अब्दुल समद को पेशावर ज़ल्मी की तरफ से वाइल्ड कार्ड करके पिक किया गया, जबकि बाकी दोनों प्लेयर्स गोल्ड कैटेगरी में ही अवेलेबल थे। इसके बाद सिल्वर कैटेगरी की बात की तो पेशावर ज़ल्मी की तरफ से जो 5 प्लेयर सिल्वर कैटेगरी में हमें देखने को मिलेंगे, उन 5 प्लेयर्स के अंदर आते हैं सुफियान मुकीम, आरिफ याकूब, मेहरान मुमताज़, मैक्स ब्रांड और नजीबुल्लाह ज़ादरान। पीएसएल 2025 के ड्राफ्ट से पहले पेशावर ज़ल्मी की टीम में सुफियान मुकीम, आरिफ याकूब और मेहरान मुमताज़ को रिटेन किया गया था, जबकि मैक्स ब्रांड और नजीबुल्लाह ज़ादरान को ड्राफ्ट में पिक किया गया पेशावर ज़ल्मी की तरफ से सिल्वर कैटेगरी में। इसके बाद इमर्जिंग कैटेगरी की बात की जाए तो 2 प्लेयर्स हमें देखने को मिलेंगे इमर्जिंग में पेशावर ज़ल्मी की टीम में, और इन 2 प्लेयर्स के अंदर आते हैं अली रज़ा और माँ सदाकत। जहां अली रज़ा को ड्राफ्ट से पहले रिटेन किया गया था पेशावर ज़ल्मी की तरफ से, और माँ सदाकत को पीएसएल 2025 के ड्राफ्ट में पेशावर ज़ल्मी की तरफ से इमर्जिंग कैटेगरी में पिक किया गया। और आखिर में बात की जाए सप्लीमेंट्री कैटेगरी की, तो पेशावर ज़ल्मी ने अपने 4 में से 2 प्लेयर्स को पिक किया सप्लीमेंट्री में, और इन 2 प्लेयर्स के अंदर आते हैं वेस्ट इंडीज़ के राइट आर्म पेसर अलजारी जोसेफ और पाकिस्तान के राइट आर्म पेसर अहमद दानियाल। जबकि 2 स्लॉट्स को पेशावर ज़ल्मी ने फिल नहीं किया अभी ड्राफ्ट में, और अपने पिक्स को रिजर्व रखा है, जो कि बाद में पेशावर ज़ल्मी की टीम पिक कर सकती है पीएसएल 2025 के स्टार्ट होने से पहले।
बट एनीवेज, तो ये है 18 मेंबर का पेशावर ज़ल्मी का स्क्वाड PSL 2025 के लिए, जिसकी कप्तानी करेंगे बाबर आजम। अब इसके बाद बात की जाए इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो PSL 2025 के स्क्वाड में हमें इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम में 18 प्लेयर्स देखने को मिलेंगे। जहाँ सबसे पहले बात की जाए प्लेटिनम कैटेगरी की, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेटिनम कैटेगरी में हमें देखने को मिलेंगे नसीम शाह, शादाब खान और मैथ्यू शॉट। PSL 2025 के ड्राफ्ट से पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से नसीम शाह और शादाब खान को रिटेन किया गया था और एक्सपेक्टेड था कि वो ड्राफ्ट में किसी ओवरसीज ओपनर की तरफ ही जाएंगे, और मैथ्यू शॉट को पिक किया गया यूनाइटेड की तरफ से प्लेटिनम में अपनी पहली पिक में। जिसके बाद डायमंड कैटेगरी की बात किया, तो इस्लामाबाद की तरफ से डायमंड कैटेगरी में जो 3 प्लेयर्स हमें देखने को मिलेंगे, उन 3 प्लेयर्स के अंदर आते हैं इमाद वसीम, आजम खान और जेसन होल्डर। PSL 2025 के ड्राफ्ट से पहले इमाद वसीम और आजम खान को रिटेन किया गया था, जबकि वेस्ट इंडीज़ के ऑलराउंडर जेसन होल्डर को पिक किया गया PSL 2025 के ड्राफ्ट में डायमंड कैटेगरी में इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से। जिसके बाद गोल्ड कैटेगरी की बात की जाए, तो 3 ही प्लेयर्स हमें गोल्ड कैटेगरी में देखने को मिलेंगे, और इन 3 प्लेयर्स के अंदर आती हैं हैदर अली, सलमान अली आगा और बेंजामिन डवारिश। जहां हैदर अली और सलमान अली आगा को रिटेन किया गया PSL 2025 के ड्राफ्ट से पहले, जबकि बेन डवारिश को पिक किया गया यूनाइटेड की तरफ से PSL 2025 के ड्राफ्ट में गोल्ड कैटेगरी में। इसके बाद सिल्वर कैटेगरी की बात की जाए, तो 5 प्लेयर्स हमें देखने को मिलेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से सिल्वर कैटेगरी में, जहाँ इन 5 प्लेयर्स के अंदर आते हैं कॉलिन मनरो, रोमान रईस, सलमान इरशाद, एंड्रियास गोस और मोहम्मद नवाज। PSL 2025 के ड्राफ्ट से पहले यूनाइटेड ने कॉलिन मनरो और रोमान रईस को रिटेन किया था सिल्वर कैटेगरी में, जबकि PSL 2025 के ड्राफ्ट में राइट आर्म पेसर सलमान इरशाद, विकेट कीपर बैट्समैन एंड्रियास गोस और ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज को पिक किया गया यूनाइटेड की तरफ से सिल्वर कैटेगरी में। जिसके बाद इमर्जिंग कैटेगरी की बात किया, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 2 प्लेयर्स को इमर्जिंग कैटेगरी में पिक किया PSL 2025 के लिए, और इन 2 प्लेयर्स के अंदर आते हैं हुनैन शाह और साद मसूद। हुनैन शाह की बात की जाए, तो जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, नसीम शाह के छोटे भाई राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं, जबकि बात की जाए साद मसूद की, जो कि राइट आर्म लेग स्पिन कराते हैं और साथ ही साथ शानदार बैटिंग भी करते हैं मिडिल ऑर्डर में। जिसके बाद सप्लीमेंट्री कैटेगरी की बात किया, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 2 प्लेयर्स को पिक किया सप्लीमेंट्री में PSL 2025 के लिए, और इन 2 प्लेयर्स के अंदर शामिल हैं ऑस्ट्रेलिया के पेसर रायली मेरिडेथ और साउथ अफ्रीका के टॉप ऑर्डर बैट्समैन रेसी वैंडरसन। जबकि 2 स्पॉट्स अभी भी खाली हैं यूनाइटेड की टीम में, अगर वो चाहें तो बाद में इन प्लेयर्स को पिक कर सकती हैं PSL 2025 के लिए अपनी टीम में। बट फिलहाल के लिए यह है यूनाइटेड का 18 मेंबर का स्क्वाड PSL 2025 के लिए, जिसकी कप्तानी करेंगे शादाब खान। अब इसके बाद बात की जाए लाहौर कलंदर्स की, तो PSL 2025 के लिए लाहौर कलंदर्स के स्क्वाड में हमें 20 के 20 प्लेयर्स देखने को मिलेंगे। जब सबसे पहले बात की जाए प्लेटिनम कैटेगरी की, तो कलंदर्स ने जिन 3 प्लेयर्स को प्लेटिनम कैटेगरी में पिक किया PSL 2025 के लिए, उन 3 प्लेयर्स के अंदर शामिल है शाहीन अफरीदी, फ़खर जमान और डेल मिचेल। PSL 2025 के ड्राफ्ट से पहले शाहीन अफरीदी और फ़खर जमान को रिटेन किया गया था, जबकि पहली पिक में डेल मिचेल को पिक किया गया कलंदर्स की तरफ से अपने स्क्वाड में प्लेटिनम कैटेगरी में। जिसके बाद डायमंड कैटेगरी की बात की जाए, तो 3 ही प्लेयर्स हमें डायमंड में देखने को मिलेंगे लाहौर कलंदर्स की तरफ से, और इन 3 प्लेयर्स के अंदर आते हैं हारिस रऊफ, सिकंदर रजा और खुशहाल परेरा। जहां 2 प्लेयर्स हारिस रऊफ और सिकंदर रजा को रिटेन किया गया कलंदर्स की तरफ से PSL 2025 के ड्राफ्ट से पहले, और श्रीलंका के विकेट कीपर बैट्समैन खुशहाल परेरा को पिक किया गया ड्राफ्ट में डायमंड कैटेगरी में। इसके बाद गोल्ड कैटेगरी की बात की है, तो 3 ही प्लेयर्स हमें देखने को मिलेंगे गोल्ड में कलंदर्स की तरफ से, जहां इन 3 प्लेयर्स के अंदर शामिल है अब्दुल्ला शफीक, जमान खान और जहादाद खान, और PSL 2025 के ड्राफ्ट से पहले इन तीनों प्लेयर्स को पिक कर लिया गया था गोल्ड कैटेगरी में। जिसके बाद सिल्वर कैटेगरी की बात की है, तो 5 प्लेयर्स हमें देखने को मिलेंगे सिल्वर कैटेगरी में लाहौर कलंदर्स की तरफ से, जहां डेविड विजय को रिटेन किया गया था PSL 2025 के ड्राफ्ट से पहले, और ड्राफ्ट में कलंदर्स की तरफ से पिक किया गया सिल्वर कैटेगरी में आसिफ अफरीदी, आसिफ अली, रिशाद हुसैन और मोहम्मद इखलाक को। इसके बाद इमर्जिंग कैटेगरी की बात की जाए, तो लाहौर कलंदर्स ने 2 प्लेयर्स को पिक किया इमर्जिंग कैटेगरी में PSL 2025 के लिए, और इन 2 प्लेयर्स के अंदर शामिल है मोमिन कमर और मोहम्मद अजाब। दोनों ही प्लेयर्स के बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते। मैं भी लाहौर के PDB प्रोग्राम का हिस्सा हूँ और वहाँ पर उन्होंने कोई परफॉर्मेंसेस दी हैं लाहौर के लिए, जहाँ से ये पिक हुए हैं दोनों। जिसके बाद सप्लीमेंट्री कैटेगरी की बात की है, तो लाहौर ने अपने 4 प्लेयर्स को पिक किया सप्लीमेंट्री में, और इन 4 प्लेयर्स के अंदर शामिल हैं इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर टॉम करन, इंग्लैंड के विकेट कीपर बैट्समैन सैम बिलिंग्स, सलमान मिर्ज़ा और मोहम्मद नईम। और ये है 20 मेंबर का लाहौर कलंदर्स का स्क्वाड PSL 2025 के लिए, जिसकी कप्तानी करेंगे शहनशाह अफरीदी। अब इसके बाद बात की जाए क्वेटा ग्लैडिएटर्स की, तो PSL 2025 के लिए क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने अपनी टीम में 20 प्लेयर्स को पिक किया है। जहाँ सबसे पहले बात की जाए प्लेटिनम कैटेगरी की, तो क्वेटा ने PSL 2025 के ड्राफ्ट से पहले अपने किसी भी प्लेयर को प्लेटिनम कैटेगरी में रिटेन नहीं किया था, और तीनों प्लेयर्स क्वेटा ने ड्राफ्ट में पिक किए हैं प्लेटिनम में। और जो पहला प्लेयर क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने प्लेटिनम कैटेगरी में पिक किया वो था मार्क चैपमैन। इसके बाद हमें देखने को मिले क्वेटा ग्लैडिएटर्स की दूसरी प्लेटिनम पिक में वाइल्ड कार्ड के जरिए फ़हीम अशरफ, और आखिर पे अपनी तीसरी प्लेटिनम पिक में क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम ने फिन एलन को पिक किया प्लेटिनम कैटेगरी में। तो ये 3 प्लेयर्स हमें देखने को मिलेंगे प्लेटिनम में क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम में PSL 2025 के स्क्वाड में। जिसके बाद डायमंड कैटेगरी की बात की जाए, तो जो 3 प्लेयर्स हमें देखने को मिलेंगे क्वेटा के डायमंड में, उन 3 प्लेयर्स के अंदर आते हैं मोहम्मद आमिर, रॉयले रासो और अबरार अहमद, और इन तीनों प्लेयर्स को PSL 2025 के ड्राफ्ट से पहले ही डायमंड कैटेगरी में रिटेन किया गया था।
जिसके बाद बात की जाए गोल्ड कैटेगरी की, तो 3 प्लेयर्स हमें देखने को मिलेंगे गोल्ड कैटेगरी में कोयटा ग्लैडिएटर्स के, जिन 3 प्लेयर्स के अंदर शामिल हैं सऊद शकील, मोहम्मद वसीम जूनियर और अकील हुसैन। और डायमंड कैटेगरी की तरह गोल्ड कैटेगरी में भी तीनों ही प्लेयर्स को कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम ने PSL 2025 के ड्राफ्ट से पहले ही रिटेन कर लिया था। यानी कि कोयटा ने PSL 2025 के लिए प्लेटिनम में 3 के 3 प्लेयर्स ड्राफ्ट में पिक किए, जबकि डायमंड और गोल्ड के तमाम प्लेयर्स को कोयटा ग्लैडिएटर्स रिटेन कर चुकी थी। जिसके बाद सिल्वर कैटेगरी की बात की जाए तो 5 प्लेयर्स हमें देखने को मिलेंगे सिल्वर कैटेगरी में कोयटा ग्लैडिएटर्स के, और इन 5 प्लेयर्स के अंदर शामिल हैं ख्वाजा नाफे, उस्मान तारिक, खुरम शहजाद, हसीबुल्ला खान और कायल जेमिसन। जहां PSL 2025 के ड्राफ्ट से पहले कोयटा की तरफ से ख्वाजा नाफे और उस्मान तारिक को रिटेन किया गया था, जबकि खुरम शहजाद, हसीबुल्ला खान और कायल जेमिसन को पिक किया गया ड्राफ्ट में कोयटा की तरफ से। इसके बाद बात की जाए इमर्जिंग कैटेगरी की, तो 2 प्लेयर्स को पिक किया गया कोयटा की तरफ से इमर्जिंग कैटेगरी में, और इन 2 प्लेयर्स के अंदर आते हैं पाकिस्तान के एक ओपनिंग बैट्समैन हसन नवाज और पाकिस्तान के राइट आर्म फास्ट बॉलर मोहम्मद ज़ीशान। अब इसके बाद आखिर पर सप्लीमेंट्री कैटेगरी की बात की जाए तो कोयटा ने अपनी चारों पिक्स को यूज़ किया और 4 प्लेयर्स को पिक किया सप्लीमेंट्री में PSL 2025 के लिए, और इन 4 प्लेयर्स के अंदर आते हैं कुशाल मेंडिस, शॉन एबर्ट, शुएब मलिक और दानिश अजीज़। और ये है कोयटा ग्लैडिएटर्स का 20 मेंबर का स्क्वाड PSL 2025 के लिए, जिसकी कप्तानी करेंगे राइले रॉसो। और इसके बाद अपनी आखिरी टीम कराची किंग्स की बात की जाए तो PSL 2025 के लिए कराची किंग्स के स्क्वाड में हमें 20 प्लेयर्स देखने को मिलेंगे। जहां सबसे पहले बात की जाए प्लेटिनम कैटेगरी की, तो कोयटा की तरह कराची किंग्स के स्क्वाड में भी PSL 2025 के ड्राफ्ट से पहले कोई प्लेटिनम प्लेयर शामिल नहीं था। जबकि ड्राफ्ट की बात की जाए तो PSL 2025 के ड्राफ्ट में कराची किंग्स ने जिन 3 प्लेयर्स को पिक किया, उन 3 प्लेयर्स के अंदर आती हैं डेविड वार्नर, अब्बास अफरीदी और एडम मिल। और यहाँ कराची किंग्स की तरफ से वाइल्ड कार्ड करके अब्बास अफरीदी को प्लेटिनम कैटेगरी में पिक किया गया। इसके बाद डायमंड कैटेगरी की बात की जाए तो 3 ही प्लेयर्स हमें देखने को मिलेंगे डायमंड में कराची किंग्स के, और इन 3 प्लेयर्स के अंदर शामिल हैं खुशदिल शाह, हसन अली और जेम्स विंस। जहाँ PSL 2025 के ड्राफ्ट से पहले हसन अली और जेम्स विंस को रिटेन किया गया था, जबकि खुशदिल शाह को पिक किया गया कराची की तरफ से डायमंड कैटेगरी में। जिसके बाद गोल्ड कैटेगरी की बात की जाए तो कराची किंग्स की तरफ से गोल्ड में भी हमें 3 ही प्लेयर्स देखने को मिलेंगे, और इन 3 प्लेयर्स के अंदर शामिल हैं शान मसूद, इरफान खान न्याजी और आमिर जमाल। PSL 2025 के ड्राफ्ट से पहले शान मसूद और इरफान खान न्याजी को रिटेन किया गया था गोल्ड में, जबकि आमिर जमाल को पिक किया गया गोल्ड कैटेगरी में कराची किंग्स की तरफ से PSL 2025 के ड्राफ्ट में। इसके बाद सिल्वर कैटेगरी की बात की जाए तो 5 प्लेयर्स हमें कराची किंग्स के देखने को मिलेंगे सिल्वर में PSL 2025 के लिए, और इन 5 प्लेयर्स के अंदर शामिल हैं अराफात मिनास, टिम साइफर्ट, जाहिद महमूद, लिटन दास और मीर हमजा। जहां कराची की तरफ से अराफात मिनास, टिम साइफर्ट और जाहिद महमूद को रिटेन किया गया था, जबकि लिटन दास और मीर हमजा को पिक किया गया कराची किंग्स की तरफ से ड्राफ्ट में सिल्वर कैटेगरी में। इसके बाद इमर्जिंग कैटेगरी की बात की जाए तो 2 प्लेयर्स हमें देखने को मिलेंगे कराची किंग्स की इमर्जिंग कैटेगरी में, और इन 2 प्लेयर्स के अंदर आते हैं पाकिस्तान के राइट आर्म फास्ट बॉलर फवाद अली और पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर बैट्समैन रियाजुल्लाह। जिसके बाद बात की जाए सप्लीमेंट्री कैटेगरी की, तो कराची किंग्स ने PSL 2025 के लिए अपने स्क्वाड में 4 सप्लीमेंट्री प्लेयर्स को पिक किया, और कुछ बड़े नाम हमें देखने को मिलेंगे सप्लीमेंट्री में कराची किंग्स की टीम में। जहां सबसे पहला नाम है केन विलियमसन का, साथ ही साथ हमें देखने को मिलेंगे मोहम्मद नबी, और इन दोनों प्लेयर्स के अलावा कराची किंग्स की तरफ से पिक किया गया उमर बिन यूसुफ और मिर्ज़ा महमून को सप्लीमेंट्री कैटेगरी में। तो ये 20 मेंबर का स्क्वाड है कराची किंग्स का, जो कि हमें PSL 2025 में खेलता हुआ नजर आएगा, जिसकी कप्तानी करेंगे शान मसूद। और ये हैं PSL 2025 के लिए तमाम टीम्स के स्क्वाड्स, जहां PSL 2025 के ड्राफ्ट से पहले 7-8 प्लेयर्स को रिटेन किया गया तमाम फ्रेंचाइज की तरफ से, और बाकी तमाम प्लेयर्स को PSL 2025 के ड्राफ्ट में पिक किया गया। और इन तमाम प्लेयर्स को मिलाकर ये 18 से 20 मेंबर के स्क्वाड हैं तमाम टीम्स के, जो कि हमें देखने को मिलेंगे PSL 2025 के लिए, जो कि हमने इस वीडियो में आपसे शेयर कर दी हैं। अब आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि जो PSL 2025 के लिए तमाम टीम्स के स्क्वाड्स हमने आपसे इस वीडियो में शेयर किए हैं, आपके अकॉर्डिंग इन तमाम टीम्स में से कौन सी टीम सबसे स्ट्रॉन्ग लग रही है PSL 2025 के लिए बेस्ड ऑन देयर प्लेयर्स। तो फिलहाल के लिए हमारे पास ये अपडेट्स हैं PSL 2025 के स्क्वाड्स के मुतालिक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।